हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सूरज और हम लोग सीख रहे हैं फिनिक्स फ्रैक्टल मॉडल को। इस सीरीज के अंदर ये मेरा थर्ड वीडियो है। पार्ट 1 और 2 के अंदर मैंने इस पूरे मॉडल को ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या स्टेप्स हैं, हर एक क्राइटेरिया को मैंने आपको ब्रीफ किया था एग्जाम्पल्स के साथ। नाउ गाइस, इट्स टाइम कि हम लोग पार्ट 3 के अंदर हम लोग हर एक एलिमेंट को डिटेल में समझना स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब जो सीरीज में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो हम इस मॉडल के हर एक एलिमेंट को डिटेल में समझते हुए चलेंगे, है ना। तो पार्ट 3 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैंडल 2 को। कैंडल 2 अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हर एक मार्केट का जब भी कोई रिवर्सल आता है ना, तो उसका सिग्नेचर कंफर्म होता है। देखो, मैंने क्या बताया था, अगर आप किसी पीओआई के अंदर टैप करते हो और आपको लगता है कि ऊपर जाना चाहिए या फिर पीओआई में टैप करके मार्केट नीचे आना चाहिए, तो जो रिवर्सल का सिग्नेचर है, उसकी जो शक्ल है ना गाइस, वो कंफर्म है। इसी पैटर्न के थ्रू मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट एक स्विंग क्रिएट करता है, स्विंग बनता है थ्री कैंडल्स के थ्रू, देन मार्केट ऊपर कंटिन्यू करता है, अपने बायस कंप्लीट करता है, राइट। तो यहाँ पर हम जो ध्यान रखने वाले हैं वो ये है कि अगर पैटर्न यही है, तो इस पैटर्न के अंदर सबसे पहले बनता है कैंडल 2, ठीक है। और इस कैंडल 2 के अंदर अगर हम लोगों ने इसको अच्छे से पहचानना सीख लिया, तो हम इससे सही से ट्रेड भी कर पाएंगे। और हर बार मार्केट में हम लोग, जब तक भी हमारे बायस कंप्लीट नहीं होते, हम लोग मार्केट में बुलिश बुलिश ट्रेड लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लान होने वाला है इस पूरे वीडियो के लिए कि हम लोग पहले कैंडल 2 को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, फिर उससे सही से ट्रेड करना सीखेंगे, राइट। सो जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 2 नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। पर फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारा फिनिक्स मॉडल है। इसके अंदर हम लोग एक फेयर वैल्यू गैप और एक स्विंग, इन दो पीवाईस का यूज़ करते हैं। मार्केट स्विंग से फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू गैप से स्विंग्स की तरफ ट्रेवल करता है, ऐसा ही मेरा मानना है इस मॉडल के थ्रू, ओके। नाउ मार्केट C2 क्या होता है, कैंडल 2 इज अ रिवर्सल कैंडल। आप देख पा रहे हो, ये हैमर लो स्वीप करके ऊपर क्लोज कर दिया, इसने हाई स्वीप करके नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। जैसे ही कैंडल 2 कंफर्म होती है, मार्केट देखो ट्रेवल करके FHG की तरफ आता है, और जैसे ही FHG में टैप करके मार्केट C2 कैंडल को क्लोज करता है, मार्केट देखो ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो ये मॉडल में ना गाइस, हम लोग स्विंग से फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप से स्विंग्स, एंड जब मार्केट इस तरीके की एक्टिविटी करता रहता है, तो हम इसे फिनिक्स मॉडल की एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कुछ है, ये हमारा पूरा मॉडल है। आप पार्ट 1 और 2 देख लेना। नाउ क्या हर एक कैंडल जो भी CRT या रिवर्सल कैंडल होती है, क्या हर एक कैंडल को ट्रेड करना चाहिए हमको? क्या हर एक कैंडल C2 होती है? गाइस, इसके पहले सारे क्राइटेरियाज को देख लेते हैं। ये 5 पॉसिबल केसेस हैं। हाँ, अगर मैं कैंडल 1 की शक्ल को भी चेंज कर दूं ना, तो शायद और बढ़ जाएंगे, पर मेजर मेजर ये 5 ही है। देखो, कैंडल 2 ना बहुत अग्रेसिव हो सकती है, ओके, रिवर्सल कैंडल बन सकती है, क्लियर डोमिनेट करने वाली बुलिश मारूबुजू बन सकती है, या फिर डोजी बन सकती है। पांचों केस के अंदर इसने लो स्वीप करके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। इंटेंशन वाइज देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे ना फाइट हुई है, पहले गया नीचे फिर आया ऊपर। तो ये वी शेप रिकवरी के केस में बड़ी सी वीक बनती है डाउन साइड में। यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग है, यहाँ पे बेरिश क्लोजिंग है, तो केस 2 इज बेटर देन केस 1। इंटेंशन तो है, मगर ज्यादा अच्छा इंटेंशन कैंडल 2 में, सिंपल। केस 3 में क्या हो रहा है, केस 3 के अंदर हमें विक नहीं दिख रही, तो क्या कैंडल 2 नहीं है? हमें क्या हमेशा हैमर हैमर ही करना है? नहीं। अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट ने इतनी अच्छी मारूबुजू क्लोजिंग दे दी है, इसका मतलब है कि इंटेंशन तो एकदम क्लियर है बॉस। यहाँ पे सेलर इन्वॉल्व ही नहीं हो पाए, सिर्फ बायर्स, मतलब ओपनिंग से ही बायर्स आ गए। इसका मतलब क्या है, क्लियर बायस, मतलब क्लियर बुलिश बायस यहाँ से। तो ये भी हमारी परफेक्ट C2 है। बहुत कम बनेगी, बहुत कम बनेगी, पर जब भी बनेगी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देगी आपको, ठीक है। ये और पावरफुल हो जाएगी किसी किसी केस के अंदर, बताऊंगा आपको मैं। अगर ये सुनो, फर्स्ट कैंडल के ऊपर अगर कभी क्लोजिंग मिल जाए किसी दिन लो स्वीप करके, ये बहुत पावरफुल होता है। ऐसा पैटर्न बहुत रेयरली बनेगा आपके लिए। तो ये देखो, C3 वैसे बहुत रेयर बनेगा, अगर बनेगा तो देख लेना। और उसके अलावा अगर मान लो ऐसा किसी दिन हो गया ना, ये किसी कैंडल ने लो स्वीप करके हाई के ऊपर ही क्लोज कर दिया है, ऐसी C2 जिस दिन बन गई ना, आप समझ लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट C2 बन गई आपके लिए, ठीक है। ये मैंने बनाया नहीं, मुझे बनाना चाहिए था आपके लिए, पर आप समझ गए ना, मैं नेक्स्ट टाइम बना दूंगा आपको, है ना। 4 और 5 को देखो आप लोग, इंटेंशन वाइज बेटर कौन सा है ये, लेकिन दोनों में ही इंटेंशन मिसिंग है। देखो कैसे, यार एक डोजी कैंडल बनी हुई है, देखो यहाँ पे देखो मारूबुजू, यहाँ पे देखो रिवर्सल, यहाँ वी शेप रिकवरी है, यहाँ पे तो सिंगल हैंडेड रिकवरी है। बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व इक्वली। जहां ओपन करवाया ऑलमोस्ट वहीं क्लोज करवा दिया है। हाँ, स्वीप किया है, पर इससे ही फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि दोनों तरफ के पीवाई अभी भी वैलिड है। यहाँ ऊपर सेल साइड के पीवाईज है, यहाँ बाय साइड के पीवाईज अवेलेबल होंगे जब भी आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे ओपन करोगे। तो थोड़ा सा ना फाइट है अभी भी। इंटेंशन, बुलिश इंटेंशन मिसिंग है इसके अंदर, वन साइड डायरेक्शन इंटेंशन मिसिंग है।
तो फिर भी बेटर तो ये वाला ही क्या होगा, 4 इज बेटर देन 5, लेकिन अभी भी मैं इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखूंगा। हाँ, इसके लिए मैं और वेट करूंगा, मे बी एक आध कैंडल तो और वेट कर लूँ तो इंटेंशन और क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इन सभी कैंडल्स के अंदर कुछ 3 बातें तो कॉमन है। पहला, C2 अगर बायस के साथ बनेगी तो बहुत अच्छे से वर्क। अगर आपके बुलिश बायस हैं, बायस कैसे निकालते हैं मेरे 5 वीडियो प्लीज देख लेना। तो अगर आपके बायस बुलिश है, डायरेक्शन अपसाइड की है, और अगर इस प्रकार की कैंडल बन रही है, तो इन सभी केस के अंदर आपको टारगेट बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर एक डोजी कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल अगर डोजी है, तो C2 की क्लोजिंग, मतलब डोजी को अगर आप स्वीप करके C2 की क्लोजिंग कर देते हो, तो आप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हो, ठीक है। मतलब अगर एक इस प्रकार से रेंज बनी हुई है और डोजी कैंडल होगी, ऑब्वियस सी बात है, और उसका लो स्वीप कर देते हो आप, ठीक है, और एक C2 क्लोज कर देते हो, तो फिर आपके टारगेट बहुत अच्छे होते हैं, रेंज लो से रेंज हाई के इजी टारगेट आपके होते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। बायस के साथ यूज करना, बायस के अगेंस्ट आप यूज नहीं कर सकते। बायस के अगेंस्ट, बायस बेयरिश है और आपको ये पैटर्न मिल रहा है, इट इज ऑल ट्रैप, ठीक है। नाउ बड़े टारगेट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मिनिमम टारगेट तो हमेशा आएंगे। कौन से वाले? हर बार क्या होगा कि C2 के हाई के टारगेट तो आपको मिनिमम हर बार एटलीस्ट वो मिल ही जाएंगे। तो हर बार जब भी ये पैटर्न कंप्लीट होगा ना, आपको C2 के हाई के टारगेट तो लगभग लगभग 99% केस में मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या ओपन होते से इंडियन मार्केट में तो गैप अप ओपनिंग हो जाती है कितनी बार, तो बायस कंप्लीट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी POI के साथ एज पर फिनिक्स, अगर आपने किसी फेवल गैप में टैप किया IRL के अंदर, और आप एंड यू आर लुकिंग फॉर ईयरली, एग्जैक्टली ईयरली के टारगेट्स वो काफी ऊपर हैं, तो फिर ये हाई और बीच में कुछ और भी हाई होंगे, तो सारे हाई आपके आएंगे एट द एंड, ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अगर इनिशिएट करना है, तो आपको प्रॉपर फिनिक्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि फिनिक्स के अंदर आप एक POI के अंदर C2 के बनने का वेट करते हो, ना कि एक नॉर्मल CRT कैंडल को देख के बोल दिया कि बस ये स्वीप हो चुका है मतलब ऊपर जाएगा मार्केट। अरे ऊपर तो जाएगा, लेकिन मिनिमम यहाँ तक, मतलब कितनी बार ऐसा होगा, यहाँ तक ही जाएगा फिर रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आप POI के साथ ब्लेंड करोगे ना, तो एक प्रॉपर फिनिक्स कहलाएगा, और तब आप इसको अच्छे से यूज कर पाओगे। नाउ ये पूरा एनाटॉमी आपको क्लियर ही होगा, ठीक है, कि हम लोग कैंडल 2 को बोलेंगे हम रिवर्सल। कैंडल 2 रिवर्सल कंफर्म करती है मार्केट में, एंड 3 और 4 के अंदर एक्सपांशन देखते हैं। गाइस, एक नॉर्मल कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकता है कि यार ये कैंडल 3 4 का मतलब क्या 3 और 4 2 कैंडल के अंदर ही सारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो 5 6 7 भी ले सकते हैं, समझाने के लिए लिखा है केवल कि 2 मतलब रिवर्सल, और उसके बाद जो भी कैंडल होगी वो एक्सपांशन होगी, ठीक है। चलो, नाउ इसके बाद में देखो, आप मैं समझा चुका हूँ कि मार्केट की हर एक स्विंग की स्टोरी यही है। मार्केट इस प्रकार से C2 बनाएगा, C2 बनाएगा, मार्केट एक्सपांड करेगा, मार्केट एक्सपांड करेगा। बस हमें एक सही लेवल का वेट करना है, सही लेवल के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, राइट? ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार हर एक CRT देखो, हर एक स्वीपिंग वाली रिवर्सल कैंडल C2 नहीं होती। अगर C2 को आप सिंपल बिना किसी की लेवल के यूज कर रहे हो, ठीक है, की लेवल का मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फेवल गैप यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट POI यहाँ पड़ा हुआ है, और ये बीच में कहीं से रिवर्स हो रहा है, तो ये कुछ नहीं, छोटा मोटा एक 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 हाई तक का टारगेट ले लेगा, फिर वापस रिवर्स करके इसी जगह तक वापस आएगा। तो ऐसा नहीं कि POI में टैप नहीं किया अभी तक तो ये बन गया है ना, तो ये मैटर नहीं करता है ना। तो ये वाला सीट मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब POI में टैप ही ना किया हो, कोई की लेवल ना हो, कोई रीजन ना है, कोई लॉजिक ही नहीं है इसके रिवर्सल होने का, तो ये बन क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये अभी भी सेल ऑन राइज देखना चाह रहा है, और ऊपर जाके फिर से कोई C2 बनाएगा, फिर वही फॉल करके POI तक आ जाएगा। मैं ऐसा ही समझता हूँ उससे, ठीक है। नाउ अगर C2 किसी की लेवल पर बना है, जैसे की लेवल कोई भी फेवल गैप, इंपॉर्टेंट हाई एंड लो स्विंग्स कुछ भी होगा ना, तो की लेवल अगर है, तो ये C2 मेरे लिए वैलिड है, और उसके बाद मैं इसके अंदर इसके लेवल्स को ड्रॉ करूंगा इस कैंडल के अंदर, एंड देन वी विल ट्रेड हायर। ओके, तो विद POI इट इज C2 फॉर मी, विदाउट POI, विदाउट की लेवल, विदाउट एनी रीजन अगर ये C2 बनता है, दैट मीन्स इट्स ऑल अ ट्रैप। मैं इसमें छोटे मोटे स्कैल्प देख लूंगा C2 के हाई तक के लिए, लेकिन ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो नाउ यह डायग्राम ऑब्वियसली एक्सप्लेनेटरी है। ये बिना बिना किसी की लेवल अगर C2 बनता है, इट जस्ट CRT, तो एक नॉर्मल कैंडल हाई का टारगेट आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में फिर से रिवर्स कर जाएगा POI तक, ठीक है। तो डायग्राम में मैंने इतना ही बताया आपको, है ना। और अगर POI के साथ आपने ब्लेंड कर दिया, तो इट इज कॉल्ड फिनिक्स। तो फिनिक्स को ट्रेड करना है, तो आपको POI के साथ CRT को मिक्स करना है, यानी कि फेवल गैप विद CRT, इंपॉर्टेंट स्विंग्स प्लस CRT, इसको बोलते हैं हम लोग फिनिक्स, ठीक है। सिंपल लॉजिक मेरा तो यही है ना। नाउ गाइस, इस डायग्राम को समझो। C2 को वैलिडेशन करने के लिए, C2 वैलिड है कि नहीं है पता लगाने के लिए, आपको इंपॉर्टेंट की लेवल्स, और की लेवल्स कौन से होते हैं? फेवल गैप्स एंड स्विंग्स। अब फेवल गैप, हर एक फेवल गैप इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
उसमें भी कुछ अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी फेवरेट गैप्स भी होते हैं। मार्केट में अच्छे फेवरेट गैप्स को ढूंढना कैसे है वो मेरी इस सीरीज के अंदर जो अगले वीडियोस आने वाले हैं उसमें बताऊंगा, ठीक है ना, अच्छे से। एंड स्विंग्स भी इंपॉर्टेंट। देखो स्विंग्स, हर एक छोटा मोटा स्विंग, देखो एक स्विंग ऐसा बन जाएगा, ठीक है, एक कोई स्विंग यहाँ बनेगा। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई स्विंग बना हुआ है, अब इसको स्वीप करके आपको लग रहा है C2 है, जबकि इंपॉर्टेंट स्विंग ये था। क्यों? क्योंकि ये वीकली या डेली का हाई था कोई इंपॉर्टेंट, और आप यहीं कहीं से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मार्केट अपने अच्छे स्विंग्स के लिए जाता है, तो रिवर्सल के स्विंग्स जो होते हैं ना वो भी आपको पहचानने आने चाहिए, है ना। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वाले चार्ट को पहले देखो, मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे ना एक फेवरेबल गैप है, IRL है। मार्केट के बायस क्या होगा, यहाँ से ARL तक के, यानी कि स्विंग हाई तक के। मार्केट यहाँ पर टैप करके C2 क्लोजिंग करता है। मैंने क्या लिखा, वैलिड C2 है ये, क्योंकि की लेवल क्या है, फेवरेबल गैप। ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट अगेन टारगेट ले लेता है, एक स्विंग बनाता है 1 2 3, बीच वाली कैंडल को देख के हाई, बीच वाले कैंडल का जो हाई है ना वो दोनों कैंडल के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, इट इज अ स्विंग। स्विंग को अगर आप स्वीप करके C2 कैंडल क्लोजिंग कर देते हो तो अगेन इट इज अ वैलिड स्विंग हाई। तो की लेवल क्या हमारा, स्विंग हाई, और इसकी वजह से ये वैलिड C2 बना, और अब मार्केट डाउन साइड आ सकता है कहां तक के लिए, अगले PY तक के लिए। यहां तक मार्केट आता है, अगेन एक वैलिड C2 बनता है। देखो लो को स्वीप करके हमने क्या बनाया, C2 बना। की लेवल क्या था हमारा, ये वाला फेवरेबल गैप, तो ये वाला C2 हमारा वैलिड हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। चलो एक केस सुनना, इस वाले कैंडल को देखो, यहाँ पे इस वाले कैंडल को देखो स्वीप करके इसने यहाँ पे क्लोज किया है। ये भले नेगेटिव, ये भले ब्लैक बने या ग्रीन बने, ठीक है, इट कैन बी एनी कलर्ड कैंडल, लेकिन अगर स्वीप करके C2 बना रहा है तो मुझे लॉजिक पता लगाना है। यार इतना पास में फेवरेबल गैप था, ये बिना इसमें टैप करे ऊपर जा रहा है, इट डजेंट मेक एनी सेंस टू मी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा और टाइम देंगे, 1 या 2 दिन, जो भी कैंडल है ये, मार्केट आएगा PY में और ऊपर जाएगा। ये वाला केस तब बनता है जनरली जब मैं SMT को देख रहा हूं किसी और, फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का चार्ट है, तो सिल्वर ने अगर FEG में टैप कर लिया है तो मैं यहां पे मान लूंगा कि ये स्वीप हो चुका है और ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। तो वो एक स्पेशल केस है। अदरवाइज C2 के लिए मुझे PY लॉजिकल रीजन चाहिए, अदरवाइज दिस इज नॉट अ C2 फॉर मी। क्लियर है? नाउ गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए देखो, इंपॉर्टेंट की लेवल कौन से होते हैं हमारे लिए। देखो अगर कोई भी फेवरेबल गैप काम नहीं करता है, ठीक है, फेवरेबल गैप अगर ओवरलैप करता है इंपॉर्टेंट स्विंग्स के साथ, वो स्विंग कौन से होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, एंड जो इंपॉर्टेंट हाई लोज होते हैं, ठीक है, उनके साथ अगर आप ओवरलैप करा रहे हो तो वो फेवरेबल गैप काम का है। डिस्काउंट जोन में जो फेवरेबल गैप्स होते हैं वो काम के होते हैं। तो एक लॉजिकल फेवरेबल गैप होना चाहिए, अदरवाइज। और फेवरेबल गैप का भी एक स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था ना 3 टाइप के फेवरेबल गैप्स होते हैं। तो अभी सीरीज के अंदर वो सारे वीडियोस आएंगे, बट आप समझ लीजिए कि फेवरेबल गैप में भी आपको ना कुछ अच्छे एफएजीज का पता होना चाहिए, ठीक है। इनको बता एक्सप्लेन करूंगा फ्यूचर में। आई होप आपको ब्रेकर और मिटिगेशन का मतलब पता होगा, है ना। नाउ स्विंग्स, चलो यार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आई डोंट थिंक कि ये बताना सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप ध्यान देना, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या मार्केट ने क्या करा, एक ब्रेकर ब्लॉक बना दिया यहाँ पे, ये आपका एक ब्रेकर ब्लॉक है। अब इस ब्रेकर ब्लॉक के साथ में अगर कोई एफईजी है और यहाँ पर आके मार्केट अगर आपकी C2 कैंडल क्लोजिंग कर देता है, तो ये एक अच्छा एफईजी के अंदर अच्छे की लेवल के आसपास है। देखो ये जोन अपने आप में एक अच्छा की लेवल था, ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे एफईजी मिल गया, उसके अंदर C2 क्लोजिंग हो गई है, तो आप ऊपर देख सकते हो। इसी टाइप से फॉर एग्जांपल मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक मिटिगेशन ब्लॉक बनाया यहाँ पे, ठीक है, इस मिटिगेशन ब्लॉक के साथ में एक एफईजी भी ओवरलैप कर रहा है, तो ये एफईजी के अंदर C2 मिलेगा तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। सिंपल लॉजिक है गाइस, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन थी, इसको फ्यूचर में मैं आपके लिए और डिटेल में लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये वाला था। और इंपॉर्टेंट स्विंग्स, देखो हर एक स्विंग काम का नहीं होता है। स्विंग जो कि प्रीवियस डे हाई लो तो डेली बनते हैं, ठीक है, डेली के हाई लो जो होते हैं ना, उसके ऊपर अगर रिवर्सल बनता है किसी दिन, तो ये आपका बहुत काम का, डेली हाई लो स्वीप होना बहुत आम बात है, ठीक है। वीकली मंथली मिल जाए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो वहां पे अगर उन एरियाज के अंदर C2 बनेगा ना तो बहुत अच्छा होगा। की लेवल के अंदर इंपॉर्टेंट इक्वल हाई लोज को भी आप देख सकते हो, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में जो वीडियोस लेके आऊंगा वहां पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इन सभी के इंपॉर्टेंस को, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। नाउ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इसे ट्रेड कैसे करना है, हाउ टू ट्रेड कैंडल टू। आपने C2 कैंडल को पहचान लिया, हाँ, कि POI के अंदर टैप करके अच्छे से क्लोज हुई है, इसका मतलब कि नाउ यू आर रेडी टू ट्रेड दिस कैंडल। ट्रेड कैसे करना है, इस पूरी वीक को मार्क कर लो, ठीक है। इसका 50% मार्क किया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ना उसकी ओपनिंग और इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने क्या बोला, बाइंग जोन। इस जोन को हम और रिफाइन करेंगे अगले दिन। ये डेली वाली कैंडल है फॉर एग्जांपल, तो हम फॉरेक्स के लिए हम लोग जाएंगे फॉर एग्जांपल 1 आवर पे चलेंगे, ठीक है। 1 आवर पे जाएंगे, वहां पे जाके डिफाइन करेंगे इसके अंदर और भी कुछ POIs होंगे, तो वहां पे जाएंगे 1 आवर के अंदर, फिर से हम क्लोजिंग देखेंगे, फिर हम 15 मिनट 5 मिनट पे जाएंगे। तो ये रिफाइन करते करते हम लोग चल जाएंगे।
तो ओवरऑल पता है क्या लगा हम लोगों ने, अगर कैंडल 2 की कंफर्मेशन आपने पता लगा ली कि दिस इज माय C2 कैंडल, ऑफिशियल C2, तो आप लोगों को उसके एरिया को मार्क करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट। बुलिश C2 कैंडल के लिए आपको क्या करना है, अपर अपर हाफ को मार्क करके इसको बाइंग जोन बोलना है। और अगर ये एक नेगेटिव कैंडल है, बेसिकली बेरिश कैंडल है, तो इसके लोअर हाफ है ना, इसका लोअर हाफ क्या होगा, ये वाला, तो इस लोअर हाफ को आपको मार्क करना है। ठीक है, बस इतना सा आपको लॉजिक याद रखना था। नाउ अगला पोर्शन इसका जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा C2 का ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट है गाइस हमारा ये। सो सिंपली आई होप ये पूरा विजुअल होगा चार्ट आपको, है ना। देखो अगेन वही बात है, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। कैंडल 2 कंफर्म हो रही है आप लोगों को, कैंडल 2 की क्लोजिंग मिल चुकी है, आपने इसके अपर हाफ को मार्क कर लिया। और कैंडल 3 है ना, डेली टाइम, फॉर एग्जांपल डेली वाली क्लोजिंग है ना, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल से, तो मार्केट ओपन करेगा, ठीक, ओपन करेगा, मैनिपुलेट नीचे करेगा और ऊपर जाएगा कहीं क्लोज कर देगा। मैं ऐसी ही कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक लॉन्ग वीक वाली कैंडल बन चुकी है। तो मैं अब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, इतना लंबा लंबा सा कुछ। ठीक है, होता है तो अलग बात है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। लेकिन जब ऑलरेडी मैनिपुलेशन हो चुका है, पहले ही बायर्स को निकाला जा चुका है और मार्केट ने अपना इंटेंशन शो कर दिया है रिवर्स कैंडल बना के, तो मैं इसके बाइंग जोन को मार्क करके यहाँ पे एक छोटी वीक वाली कैंडल एक्सपेक्ट करूंगा। और जब मार्केट अपने ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट कर दे, अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेल करना शुरू कर दे, एफईजी बनाना शुरू कर दे लोअर टाइम फ्रेम पे, तो मैं इसको राइड करूंगा ट्रेंड को और अच्छे अच्छे स्कैल्प ढूंढ लूंगा बुलिश साइड के। ठीक है, तो लॉन्ग विक कैंडल के बाद में आप एक छोटी विक वाली बुलिश मारुबुजू कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक बुलिश डे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है मैंने आपके लिए, डे 1 ऐसे, डे 1 की एक रेंज है, डे 2 क्या करेगा, डे 2 ओपन होकर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा कहीं क्लोज कर देगा। चलो ठीक है, तो ये डे 2 वाली कैंडल जो है ना, इसको मैंने यहाँ बना दिया। डे 3 पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से, कि ऑलरेडी डे 2 पे लॉन्ग विक बन चुकी है, कैंडल 2 की क्लोजिंग हो चुकी है, लोअर टाइम फ्रेम बुलिश पीवाइज इन अपर हाफ ऑफ हायर टाइम फ्रेम वीक। इस हायर टाइम फ्रेम वीक के अंदर जो अपर हाफ होगा, इसको आप बाइंग जोन बोलोगे, और उसके अंदर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके पीवाइज मार्क करने, और फिर इसी जोन के अंदर ओवरलैप करने चाहिए मेजर। देखो ज्यादा इसके नीचे जाएगा ना तो थोड़ा सा इनवैलिड लगता है मुझे आइडिया, तो इसी जोन के अंदर बनेगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्मॉल विक वाली बुलिश कैंडल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको ये वाला। अगेन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब आप जब इसको बायस बुलिश हो चुके हैं तो आप एक स्मॉल वीक वाली कैंडल एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन साथ में OLSC को भी एक्सपेक्ट करते हो। ओपन लो हाई क्लोज, मार्केट ओपन करेगा, लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेगा, लेकिन ये छोटा मैनिपुलेशन होना चाहिए, छोटी सी वीक बननी चाहिए। ठीक है ना, इतनी बड़ी वीक ना बने, छोटी सी वीक बने, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। अब इस फॉर एग्जाम्पल ये डेली टाइम फ्रेम का मार्केट था, हम लोग 1 आवर पे आ चुके, अब 1 आवर के ऊपर भी C2 बन चुकी है। 1 आवर पे ये पूरा चार्ट 1 आवर का है। ठीक है, डेली पे तो ऐसा था, 1 आवर पे हमने ओपन किया, 1 आवर पे फेवल गैप दिख रहा है, उस 1 आवर के फेवल गैप के अंदर हमने ये देखा 1 आवर पे भी CRT यानी कि C2 की कैंडल क्लोजिंग को मिल चुकी है, राइट। उसके बाद हमने C2 की क्लोजिंग देखी, अब हम इसको भी और ओपन करेंगे, इसके भी बाइंग एरियाज को निकालेंगे 5 मिनट पे या 50 मिनट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके अंदर भी वापस से 5 मिनट या 50 मिनट पे निकाला, 50 मिनट के अंदर अगर आपको फिर से C2 मिल जाता है, ठीक है, तो आप 50 मिनट के अंदर एक्सपांशन को एंजॉय करो। अब आपके सारे टाइम फ्रेम्स अलाइंड हैं। आपने डेली पे बोला यू आर बुलिश, डेली के बाइंग जोन को निकाला, उसमें आपने 1 आवर के एफईजी के अंदर C2 देखा, उस 1 आवर के C2 के अंदर आपने फिर से 50 मिनट के ऊपर C2 की क्लोजिंग देखी, और अब आप ट्रेंड को राइड कर रहे हो। कहाँ के ट्रेंड को राइड कर रहे हो, जो कि आपका एक्चुअल टारगेट था इस POI का। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, आई होप ये पूरा पिक्चर आप लोग पढ़ सकते हो। सो बेसिकली हम लोगों ने प्लान किया क्या है, हम 3 टाइम फ्रेम लेते हैं ना, हाई टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। तो हम लोगों ने हाई टाइम फ्रेम देखा, डेली टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम हमने 1 आवर निकाला, कि 1 आवर के ऊपर आपने कैंडल 2 की क्लोजिंग देखी, देन अलाइन करो लोअर टाइम फ्रेम, 50 मिनट या 5 मिनट के ऊपर C2 की क्लोजिंग हो जानी चाहिए। फिर वापस से आपने, ठीक है, अब आप क्या करो, कैंडल 3, ओके, कैंडल 3 को हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, जो कि हमारी लोअर टाइम फ्रेम पे होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, और टारगेट क्या रहेंगे, हायर टाइम फ्रेम POI के। तो ये हमारा पूरा ब्लूप्रिंट है C2 को ट्रेड करने का। एंड कंप्लीट फ्रैक्टल मॉडल कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल आपने डेली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम लिया, ओके, C2 की क्लोजिंग देख ली डेली के एफईजी के अंदर, मीडियम टाइम फ्रेम 1 आवर लिया आपने, और 1 आवर भी C2 देखा, और 1 आवर के एफईजी के अंदर, लोअर टाइम फ्रेम देखा आपने 5 मिनट या 50 मिनट देखा, उसके अंदर भी आपने C2 की क्लोजिंग देख ली फेवल गिप के अंदर। आप इतना ज्यादा कंफर्मेशन लेते हुए जा रहे हो कि हर जगह रिवर्सल कंफर्म करते जा रहे हो C2 के थ्रू,
कि आपको कोई डर ही नहीं बचा मार्केट में डाउनसाइड आने का, कि मार्केट ऑलरेडी सारे टाइम फ्रेम की मैनिपुलेशन को कंप्लीट करते हुए जा रहा है और आप हर टाइम फ्रेम के ऊपर OLHC ही एक्सपेक्ट करोगे। अगर आप बुलिश कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको उसकी ओपनिंग के नीचे मैनिपुलेशन कंप्लीट हो जाने दो, और जैसे ही वो कैंडल ग्रीन हो जाएगी आप उसमें ट्रेड करना शुरू कर दो। ठीक है, ये इतना ही सही होना चाहिए। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू सब समझने वाले हैं, ये बस स्लाइड्स हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली होता क्या है मार्केट के अंदर, राइट। सो तो थोड़ा सा लास्ट एक्सप्लेन कर लेता हूँ सारी चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल आपने ये हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने बताया आपको पूरी स्टोरी। हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बन गया आपका C2। ठीक है, आपने हायर टाइम फ्रेम मान लो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक फेयरवेल गैप था और वहां से आपने क्लोजिंग करके C2 बना दिया। इसको और रिफाइन किया आपने, देखा लोअर टाइम फ्रेम मीडियम टाइम फ्रेम क्या था, 1 आवर। 1 आवर पे आपको क्या दिख रहा है कि हाँ 1 आवर के ऊपर फेयरवेल गैप भी दिख रहा है, चलो ठीक है। अब आपने देखा कि हाँ इसमें तो बहुत सारे फेयरवेल गैप्स बन सकते हैं। अब हमने इसके बाइंग एरिया को मार्क कर लिया, इस पूरी C2 कैंडल को बाइंग एरिया को मार्क किया। इसी बाइंग जोन के अंदर अगर ये FEG ओवरलैप कर रहा है, तो अब आप इस 1 आवर के ऊपर भी ये C2 बनने दो। सिंपल, मेरा लॉजिक यही है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, 1 आवर के ऊपर इस C2 को बनने दिया, 1 आवर के ऊपर बनने दिया। ये सब कुछ बाइंग जोन के अंदर ये FEG ओवरलैप कर रहा था 1 आवर का, और इस 1 आवर के अंदर आपने C2 की क्लोजिंग देख ली। तो हायर टाइम फ्रेम से मीडियम टाइम फ्रेम की स्टोरी कंप्लीट। अब मैं इस मीडियम टाइम फ्रेम की C2 कैंडल को लेकर आऊंगा और लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा। तो मीडियम टाइम फ्रेम पे जब मेरी C2 बन जाएगी तो मैंने इसके बाइंग जोन को मार्क किया, और लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट या 5 मिनट के ऊपर गया। ठीक है, 5 मिनट वेरी एग्रेसिव, 50 मिनट सेफर। तो 50 मिनट के ऊपर गए हम लोग, मैंने 50 मिनट के ऊपर भी फेयरवेल गैप देखा जो इस 1 आवर के C2 के अंदर ओवरलैप कर रहा था, और वहां पे मैंने C2 को देखा बनते हुए। और इस C2 के अंदर जैसी बनेगी ना, मैं अगेन मैं चाहूँ तो मैं इसको 1 आवर के ऊपर जाके शिफ्ट करता हूँ, और 1 आवर के अंदर कोई FEG होगा या कोई लो स्वीप होकर C2 बनेगी, मैं उसको ट्रेड करके ऊपर लेके जाता हूँ। इतना रिफाइन कर सकते हो गाइज आप लोग। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीटली सिखा दिया मॉडल कैसे वर्क करता है। और जैसे मॉडल में जैसे हमारे IRL के अंदर टैप करेगा 50 मिनट की 5 मिनट के ऊपर, देखो आप 3 4 को इजीली ट्रेड कर सकते हो, इजीली 1:2 RR आपको आराम से मिल जाएगा। तो सिंपली आपने अलाइन किया हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम को। डेली के कैंडल के अंदर आपने बाइंग जोन निकाला, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लिया। 1 आवर पे C2 बना, C2 को और रिफाइन किया, 15 मिनट पे FEG मिल गया, C2 क्लोजिंग हो गई। अब आप इस कैंडल से ट्रेड करना शुरू कर दो। सिंपल सॉर्टेड प्लान है गाइस। ठीक है, इतना आज चले गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे गोल्ड के थ्रू। डेली टाइम फ्रेम है हमारा ये। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी C2 कैंडल की क्लोजिंग मिली है। ठीक है, अच्छा खासा लो स्वीप किया है, ऊपर एक्सपांशन आया है। तो हमने एक्सपांशन क्यों नहीं दिया? द रीज़न इज सिंपल कि मार्केट ने इस वाले PY को मिस कर दिया है, और जब PY इतना क्लोज हो और ये C2 क्लोज ऐसे मिल जाए ना, तो वी विल अवॉइड दिस कैंडल। ओके, अनलेस और अनटिल यहाँ पर SMT बनाओ तो फिर हम लोग उसको देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं कि मार्केट ने इतने पॉइंट्स से उसको मिस किया, दैट मीन मार्केट विल अगेन कम एंड टेक दिस PY, और फिर मार्केट वापस से क्लोज करेगा। तब मार्केट एक रियल C2 कैंडल रिवर्सल कैंडल क्लोज करता है, एंड देन वी गेट दिस गुड एक्सपांशन। ओके, नाउ ये सेकंड थिंग है, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि ये हमारे हाथ में नहीं है कि मार्केट गैप अप हो गया तो मार्केट ने हमारे टारगेट पूरे कर दिए। अगर मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देता तो मैं इस वीक वाले एरिया के अंदर कोई अच्छे PY निकालता और देखता कि अच्छी जगह पे मुझे कोई एंट्री मिलती तो मैं बट एंट्री करके यहाँ तक के टारगेट लेता और स्कैल्प करता हूँ, चलता यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। सिंपल। ठीक है, आई होप मेरा ये पॉइंट क्लियर होगा, है ना। चलो, नाउ अगेन वन मोर थिंग। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा खासा एक्सपांशन किया, मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया, राइट। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज पर फिनिक्स मॉडल। अब आप देखो प्रीवियस डे डेली हाई लोस हमारे लिए मैटर करते हैं। ठीक है, अब आपने किसी डे के हाई को स्वीप करके यहाँ पे क्लोज कर दिया है, आपका पर्स क्या बनता है कि प्रीवियस डे लो, इस लो को आपको लेना है। बट मार्केट क्या करता है, मार्केट आपके पहले प्रीवियस डे हाई को लेके स्वीप कर लेता है और नीचे क्लोज कर देता है। आप समझो कि ये आपके टारगेट और बड़े हो रहे हैं ऐसे केसेस के अंदर। भले ही बायस के हिसाब से आपको लो लेना था, लेकिन मार्केट ने पहले हाई लेके स्वीप कर दिया। ठीक है, अगेन जस्ट वेट फॉर बियरिश डिस्प्लेसमेंट ऑन अनदर डे और सेम डे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन आपको यहाँ से लेके आप देखोगे तो मार्केट ने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा मूव दे दिया आपको। ठीक है, और ये अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट था, लगभग 2% गोल्ड का डिस्प्लेसमेंट आपको देखने मिला, जब तक कि मार्केट ने PY को टैप नहीं कर दिया। और इसमें भी एक अच्छी प्राइस थी, वो उसको टैप करने आया था मार्केट। मैंने बोला था आपको वीडियो के अंदर कि ऐसा नहीं है कि फेयरवेल गैप पूरा ही सही होता है, फेयरवेल गैप के अंदर भी अच्छी प्राइस होती है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी IFG के साथ में ओवरलैप कर सकता है, या फिर वो फेयरवेल गैप किसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ में ओवरलैप कर सकता है। नाउ दिस इज माई
मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, मार्केट क्या करेगा यहाँ पे? मार्केट यहाँ पर आपको सिंपली एक अच्छी प्राइस ऑफर कर रहा है इस फेयर वैल्यू के बड़े एरिया के अंदर। आप लोग क्या करोगे, इस लाइन से आपका एफिजी स्टार्ट है ना, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले लो। ठीक है, अब ऊपर का एरिया आपके लिए किसी काम का नहीं है। नाउ लुक फॉर दिस एरिया, इस एरिया के अंदर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर मार्केट टैप किया, C2 कैंडल की अच्छी क्लोजिंग दी, नाउ यू गेट दिस एक्सपांशन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा गाइस। ठीक है, नाइस। अभी खत्म नहीं करेंगे, अभी और देखेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा अच्छा खासा एग्जांपल देखते हैं। चलो ये भी ठीक लग रहा है। नाउ मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया, राइट? ओके, फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट ने एक अच्छी C2 कैंडल की क्लोजिंग दी है। देखो पहले मार्केट ने क्या किया, टैप करके यहाँ पे स्वीप तो कर लिया इस वाली कैंडल ने। तो क्या इसमें आपको इंटेंशन दिख रहा है गाइस? इंटेंट क्लियर है क्या इसका? बुलिश इंटेंट है क्या? नहीं, अभी भी इसके अंदर विक बहुत छोटी है, बॉडी बड़ी है। ठीक है, और मुझे इसमें वीकनेस अभी नहीं दिख रही है। मैं अगले दिन देखूंगा लोअर टाइम फ्रेम में जाके कुछ बनता है तो कहीं प्रीवियस डे लो स्वीप हो जाए, क्योंकि इतना लग रहा है कि ऊपर तो कोई पीओआई नहीं है। इस वीक के अंदर देख के लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा पीओआई बना होगा। तो या तो इसमें टैप करिए, कहीं कुछ मूवमेंट आ जाएगा, फिर डे लो स्वीप होने वाला है। मार्केट ने वही किया, प्रीवियस डे लो को स्वीप करके C2 की क्लोजिंग कर दी, वो भी हमारे फेयर वैल्यू गैप के एरिया से। करेक्ट। नाउ अब C2 क्लोजिंग मिल चुकी है, तो नाउ वी हैव दिस 50% ऑफ द एरिया। इसमें मार्केट टैप करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी विक मिल चुकी है हमको ऑलरेडी। वी हैव मैनिपुलेटेड अ लॉट, बहुत डीप मैनिपुलेशन हुआ है, सारे स्टॉप लॉस खा लिए गए हैं। तो क्या हम लोग एक छोटी वाली विक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, छोटी सी विक बनाई, इसके सामने देखो इतनी सी विक है, और बॉडी भली बड़ी नहीं बन पाए, कोई टाइम लग गया होगा, लेकिन अच्छा खासा एक्सपेंशन। और अगले दिन मार्केट ने तो क्या कर दिया। ठीक है, तो ये मार्केट ने किया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ कुछ प्रो टिप्स भी देता जाता हूँ आपको मैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे ना, ये मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग बनाया था। यहाँ पे ये वाला मार्केट ने स्विंग के ऊपर क्लोज कर दिया है। दैट मीन्स मार्केट ने ना इसके ऊपर क्लोजिंग करके ये तो बता दिया है कि मैं ना ऊपर जाने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, ओके। अब मार्केट के पास देखो क्या बचा हुआ है, ये स्विंग बचा हुआ है। ठीक है यार, अब ध्यान देना, इस वाले फेयर गैप के जो बाई के टारगेट थे वो तो मार्केट ने ले लिए हैं। अब कोई पीओआई बचा है डेल टाइम फ्रेम के ऊपर? नहीं बचा है। ऊपर रोकने के लिए कौन है? रोकने के लिए तो ये वाला सेल साइड का पीओआई था केवल। ठीक है, इस वाले पीओआई से मार्केट को फॉल करना था। तो भाई बाय साइड के पीओआई से रजिस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो गया है। तो इस वाले सेल साइड के पीओआई मार्केट जब टैप किया, वो बाय साइड में लेकर आ गया। बाय साइड ने बोला कि मैं वापस ऊपर आ गया हूँ। मतलब अभी रिसेंट पावर, फ्रेश पावर किसकी है? बाय साइड के पीओआई की है। मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब बताओ यहां से लेके इस स्विंग हाई तक कौन बचा? इसको रोकने वाला कोई नहीं बचा है ना। एक्सपांशन का लेवल देखो आप, इसे बोलता हूं मैं नो रेजिस्टेंस ट्रेडिंग एरिया। ठीक है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, आप नो रेजिस्टेंस जोन को जब आप देखोगे ना गाइस, बहुत पावरफुल, इसको इसको बेट टेस्ट करना आप। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक हिंट दे दिया। आने वाले टाइम में अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में टाइप कर देना नो रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, बहुत से लोग सिल्वर बुलेट भी बोल सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं इसको ये बोलता हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, नो पीओआई बिटवीन दिस स्विंग हाई एंड स्विंग लो, दैट्स इट। मार्केट ने ऑलरेडी कवर कर दिया है, इतना सा बचा हुआ है। ये मेरे लिए फ्रेश एरिया है, फ्री एरिया है, मैं आराम से इसको घूम के टारगेट ले सकता हूँ। चलो बातें नहीं करते, अगला देखते हैं। नाउ मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हैमर बनाया। ठीक है, इस हैमर में, इस हैमर के अंदर आप देखोगे ना, तो इसके लोअर एरिया में टैप करके मार्केट ने फॉल तो कर भी दिया। यहाँ पर टैप किया मार्केट ने, ओपन किया, ऊपर टैप किया, फॉल आ गया। कहाँ तक के लिए? इस स्विंग लो तक के लिए। हमें इसे ट्रेड करना चाहिए था क्या? क्या बोलते हो? इतनी अच्छी कैंडल बनी, इसने कोई हाई लो स्वीप नहीं किया है, और रिजेक्शन का लेवल देखो आप। तो क्या कर सकते थे इसके अंदर? मैं पर्सनली इसे अवॉइड करता, या फिर देखता, ऑब्जर्व करता, शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं इस एरिया को मार्क कर लेता। पर क्या आपको दिखा कि एरिया तो वही निकला ना, लोअर लोअर क्या बोलते हैं इसको, लोअर विक एरिया है ना, अपर विक नहीं, इसके लोअर विक बेरिश कैंडल है। मार्केट इसके अंदर देखो, इसके ऊपर क्लोज भी नहीं कर पा रहा, इसके ऊपर छोटी सी बनी, और नीचे जाके एक्सपेंशन कर दिया। अब ये एक डोजी कैंडल बना चुका है, क्योंकि इसने इसका लो स्वीप कर दिया, राइट? वेट ए सेकंड, ओके। नाउ इस ERL एज पर फिनिक्स मॉडल, ये हमारा सेकंड मॉडल है ना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया आपने। तो क्या कहाँ जाओगे आप? आपको जाना पड़ेगा फेयर वैल्यू गैप के अंदर। दिस इज इट, दिस इज योर एरिया। अब मार्केट उससे पहले आपको एक ट्रैप करता है। कैसे? थोड़ा गौर फरमाएं दोस्तों।
यहाँ पे तो क्या दिख रहा है आपको, मार्केट ने एक हाई स्वीप करके इतना बिल्कुल माइनर सा टैप किए बिना ही इतना एक्सपांशन कर दिया। अगर वो टैप हो चुका होता और ये एक्सपांशन आया होता तो मैं पर्सनली इसके लोअर विक एरिया को टारगेट करता और यहाँ से मैं फॉल करवाता और मेरा टारगेट होता स्विंग लो। वाई? जो फेवर पे टारगेट है मैं वही लेता इस एफयूजी से, स्विंग लो, दैट्स इट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इंटेंशन ही चेंज कर दिया। मार्केट ने अगले दिन यहाँ से पहले तो गैप अप ओपन किया, ठीक है। गैप अप ओपन होकर मार्केट ने, जहां तक मेरा मानना है, इस लोअर विक एरिया को रिजेक्ट कर दिया है। इसके ऊपर ही तो ओपन किया है कायदे से। यहाँ ओपन हो रहे हो इसका मतलब है कि आपको डाउन साइड तो नहीं जाना है, और उसमें भी आप सस्टेन करके इसके यहाँ कहीं टेबल कर रहे होंगे ना, तो साफ दिख रहा है कि मार्केट ने एफईजी में टैप नहीं किया था, तो एफईजी में टैप करने जा रहा होगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का बाय साइड का ट्रेड अभी भी ले सकता था गैप अप को देखने की बात, ठीक है। नाउ अब इसीलिए मार्केट ने इस वाले C2 को मैंने इनवैलिड इसीलिए किया क्योंकि मार्केट ने एफईजी में टैप नहीं किया था, माइनर पॉइंट्स रह गया था, और मैं ऐसे माइनर पॉइंट्स को माइंड करता हूँ, ठीक है। आगे पीछे वो आते, मेरी एंट्री मिस हो सकती है, मैं भी ये फॉलो कर जाता। आई माइट बी रॉन्ग बट आई वुड हैप्पीली बी रॉन्ग, बट आई कैनॉट लूज माई मनी, ठीक है। तो चलेगा मेरे को। अब मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया है, इसको ऊपर क्लोज कर दिया है। नाउ इट क्लियरली शोज कि मार्केट ना इस एफईजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज कर चुका है, नए एफईजी में टैप कर चुका है। तो मैं अपना बुलिश सीआरटीज ढूंढने वाला हूँ। मेरे बायस के डायरेक्शन क्या है, अप साइड। तो मैं इस वाले एफईजी में ना, अब मुझे डाउन साइड की नहीं चाहिए, अब मुझे अप साइड की चाहिए। तो मैं बायस के साथ भी प्ले करूंगा, पीओआई के साथ भी प्ले करूंगा, ठीक है। और C2 कैंडल मेरे को बिल्कुल बुलिश वाली ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये चेक किया। तो अब जैसे मुझे क्या चाहिए था, मुझे इस एफईजी के बनने के बाद मुझे बेरिश वाली वो चाहिए, C2 कैंडल चाहिए। तो मैं वही देख रहा हूँ। ऑल्दो इसमें इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मुझे इंटेंशन चाहिए था, यहाँ पे कोई अच्छी क्लोजिंग मिलती, बड़ी वीक होती तो शायद अच्छे से प्ले करता। बट एट द एंड व्हाट हैपेंड, मार्केट केम टू योर फेयर वैल्यू गैप एरिया, सिंपल, ठीक है। तो ये बात हो गई। पर क्या मैंने इस वाले एरिया में, जब तक मेरे ये टारगेट पूरे नहीं हुए, क्या मैंने इस बुलिश सीआरटी को इंपॉर्टेंस दी? नहीं दी। मेरे बायस डाउन साइड किया, मुझे ये चाहिए ही नहीं है। ये मुझे चाहिए कहाँ पे, इस वाली लाइन के नीचे चाहिए था। तो मैंने अपने C2 को भी चूज किया बायस के हिसाब से, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर होगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कितने लोगों के दिमाग में ये बात जा रही होगी, लेकिन ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आई डोंट नो कैसा लोगे आप लोग उसको, ठीक है। नाउ अभी देखो आप लोग, ये एक फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी बन चुका, राइट। ये देखो, मुझे क्या चाहिए, मार्केट एक्सपांशन कर चुका है, एफईजी बना चुका है। मार्केट ना एक मेरे किसी एफईजी वाले के थर्ड कैंडल को स्वीप करे, एंड आई एक्सपेक्ट एक्सपांशन डाउन साइड, कम से कम यहाँ तक के लिए, राइट। मार्केट ने क्या किया मेरे लिए, मार्केट ने इसके ऊपर जाके, मतलब जो उसके लो के टारगेट थी मेरे कायदे से, मार्केट ऊपर जाता है, इसका हाई को स्वीप करता है, थोड़ा सा ऊपर क्लोज भी किया इसने, देन मार्केट ने फॉल किया, ठीक है। एट देन हुआ वही, नीचे आया, बट मेरे लिए ट्रेडेबल नहीं था ये एरिया, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने कह रहा हूँ, हाँ ये मेरे को एंट्री सेटअप यहाँ पे सही नहीं मिला। लोअर टाइम फ्रेम में मिल सकता था, हाँ। साइकोलॉजी क्या है, एक्सपांशन किया है, साइडवेज हो गया है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सही बात है, वो मिला होगा। लेकिन सेटअप अच्छा नहीं दिख रहा, देखो ना इसमें इंटेंट इतना अच्छा, ना इस बुलिश क्लोजिंग ने मुझे कुछ समझाया, उसके बाद इतनी बड़ी सेलिंग, इट ऑल शोज कि मार्केट में मैनिपुलेशन होने वाला है, हुआ है। हम ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, पर ये था, ठीक है। एंड या ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे कौन सी C2 को चूज करना है, ठीक है। अगेन अब इसके बाद में कुछ और चीज़ देखते हैं, मजा आएगा। हाँ चलो ठीक है, दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, इस पूरी कैंडल को, डोजी कैंडल है हमारी, ठीक है। मेरा मॉडल नंबर 4 याद कर लेना। इसके अंदर आप लोग फेयर वैल्यू गैप की थर्ड कैंडल को स्वीप करते हो, ठीक है। वो आप फेयर वैल्यू गैप में लेके आती है आपको, और फिर वो ऊपर एक्सपांड करती है, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, स्वीप तो किया पर नीचे क्यों नहीं आया, बिकॉज क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द इंपोर्टेंट स्विंग हाइस। मार्केट ने क्या किया, मार्केट वॉज वेरी क्लोजर टू दिस स्विंग हाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हर बार होगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसका अगर एक रीजन है ना, तो वो ये है कि मार्केट ने, क्योंकि इतने नजदीक से एक स्विंग को छोड़ दिया ना, तो मार्केट यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट वॉज क्वाइट स्ट्रोंगर। इस लिक्विडिटी को लेके अगर मार्केट ना इस प्रकार से कुछ स्वीप कर लेता ना, फॉर एग्जाम्पल मार्केट के स्विंग हाई को भी ले लेता, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है।
तो चलता। मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने इसको मिस कर दिया। दैट मीन्स मार्केट के पास में डाउन साइड के भी इंटेंशन पूरे नहीं है, मार्केट जो स्विप करने ऊपर जाएगा, तो मैं इसको अभी ट्रेड नहीं करने वाला। ठीक है, ऑल्दो आई कैन सी द वीकनेस, अब मैं थोड़ा सा और मैं, क्योंकि मैं आपको अगर हाई प्रोबेबिलिटी अच्छी सीटों कैंडल्स की तरफ लेके जा रहा हूँ ना, तो मैं आपको सारे बुरे केस भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो। ठीक है ना, तो जैसे केसेस दिख रहे हैं मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, कि क्यों मैंने इसको अच्छा सीटू नहीं माना, रीजन बिंग क्योंकि जस्ट ऊपर एक अच्छा स्विंग है, प्लीज उसको ले लो, उसके बाद नीचे क्लोज करो। तो मुझे पता है कि मेरा पूरा चैनल पड़ा हुआ ही है, इस चैनल के डाउन साइड हम लोग लेके आने वाले मार्केट को इजीली, और यहाँ तक आएगा मार्केट, सिंपल। फिर यहाँ पर अगर कुछ C2 बनेगा इस सेम टाइम फ्रेम पे, देन आई विल गो, डेली टाइम फ्रेम बनाए तो मैं इसको लेके जाऊंगा 1 आवर पे, 1 आवर से मैं लेके जाऊंगा 5 मिनट पे, 50 मिनट पे, वेरी सिंपल। बट एग्जीक्यूटेबल तब होगा जब मुझे लगेगा कि ये C2 मेरा एग्जैक्ट सही जगह बना है। ठीक है, आई होप ये मेरा पॉइंट आपको क्लियर होगा, राइट। नाउ वन मोर थिंग, जब आपके पास में ये वाला सॉरी ये वाला फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, राइट। अभी आपके सामने एक पूरी डोजी कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर एक अच्छी वीक वाली कैंडल बनी है, अभी एक डोजी बन रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक C2 बन रहा है, स्वीप कर रहा है, बट डोजी पे डोजी बन रहा है, राइट। ऑल्दो मार्केट ने आपके रेंज हाई तक लेके चला गया 1-2 डेज के अंदर, ठीक है, पर क्या आप इसे ट्रेड करते हैं? देखो, इसने तो एक्सपांशन दिया अपसाइड के लिए, ठीक है, पर क्या ये ट्रेडेबल था? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, क्योंकि जस्ट नीचे एक अच्छा पीओया पड़ा हुआ है, वाई वुड आई ट्रेड दिस C2? ठीक है, ये C2 अगर मुझे यहाँ मिलता तो बेटर था ना, इस जगह बना लेता आप इसको। तो ये मुझे बताना था आपको, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको एक थोड़ा ढंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी, इज दिस योर C2 कैंडल? व्हाट डू यू थिंक? थिंक नाइस क्लोजिंग, डाउन साइड एक अच्छी खासी विक है, बट थोड़ा डाउन साइड भी दिख रहा है ना, लाइक, बट इट्स अ नाइस कैंडल। वाई? नीचे की तरफ ना इंटेंशन दिख रहा है साफ साफ कि POI तक आना है मार्केट को। ठीक है, अगर मार्केट को ये वाली कैंडल का C2 है भी, अगर ये है भी, तो इस पर कोई भी POI का लॉजिकल सपोर्ट है क्या डाउन साइड आने के लिए? तो दिस इज क्लियरली विजिबल, मार्केट ने ऐसा किया है। इस फेयर वैल्यू गैप के थ्रू मार्केट को डाउन साइड लेके आना था, इस POI तक मार्केट डिड दिस, तो आपको ये प्ले करना था। नाउ अब इस कैंडल के अंदर व्हाट शुड बी योर हाई प्रोबेबिलिटी एरिया? अकॉर्डिंग टू मी द 50%। ओके, क्यों नहीं हो रहा ये? तो दिस 50% जोन वर्क वेरी वेल। मार्केट ने क्या किया? ओपन किया, मैनिपुलेट किया, बट 50% जोन को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आके एक्सपेंशन कर दिया। कहाँ तक के लिए किया? फेयर वैल्यू गैप तक के लिए किया। सो आई ओनली प्ले फिनिक्स IRL से ARL, ARL से IRL। कंफ्यूजन है, फेयर वैल्यू गैप से स्विंग, स्विंग से फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो गया है, अपोजिट साइड का स्विंग या फिर POI टारगेट करूंगा। तीसरी क्लियर है। चौथा, अगर रेंज में है तो रेंज हाई लो को स्वीप होने पे C2 बनता है, तो मैं रेंज हाई को स्वीप करके बनाया तो मैं रेंज लो को टारगेट करूंगा, रेंज लो बनाया तो रेंज हाई को टारगेट करूंगा। ये 4 मॉडल फिनिक्स के कंप्लीट रट लो, दीवार पे पिक्चर लेके लगा लो। मैं इतना ही सेलेक्टिवली ट्रेड करता हूँ, गोल्ड BTC सब जगह पे। ठीक है, इंडियन मार्केट इन दिनों बहुत गंदा हो गया है, बताने लायक मार्केट भी नहीं है। मैं बहुत सेलेक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, 5% या गैप अप हो रहा है, मार्केट से नीचे आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। चलो फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं। नाउ सी दिस फेयरवेल गैप। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ने एक सॉरी मार्केट ने एक स्वीप जरूर किया था, और मार्केट ने एक फेयरवेल गैप बना दिया। अगेन वेरी सिंपल, अगर मार्केट ने आपके लिए कैंडल बना के दी है, स्वीप किया है, ARL से IRL, स्विंग से फेयरवेल गैप, मार्केट ने यहाँ से तो देखो जाना सही नहीं समझा, पर मार्केट ने लो स्वीप कर लिया है। लो स्वीप कर लिया है, इंटेंशन वेरी मच क्लियर, 50% जोन से टैप करके चला गया ऊपर। अगेन वन मोर टाइम C2, और मार्केट ने वापस से वही एरियाज 1 by 1 एरिया बनाता गया अपना, और फिर एक्सपांशन दे दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग हर बार 50% एरिया कोई रिस्पेक्ट करेगा, अपर 50% को रिस्पेक्ट करेगा, लोअर 50% विक विक को रिस्पेक्ट करेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, बट एट द एंड यू नो, एट लीस्ट ऐसी कोई कंडीशन हो मार्केट में तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो मैंने आपको लेवल लेवल बताने का ट्राई किया, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। मतलब वही चल रहा है, देखो भाई मार्केट में चल क्या रहा है मैं दिखाता हूँ आपको।
मार्क दिस फेवल गैप, ठीक है। मार्केट को ना इस जगह से यहाँ आ जाना चाहिए था, मार्केट नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है कि पीछे ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ से मैच कर रहा होगा, मे बी कहीं है क्या कुछ, लेट मी चेक ये क्या है, इधर देखते हैं। तो सिल्वर के अंदर मे बी, हाँ देखो मेरे को लग रहा है ना ये क्या दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो देखो अभी क्या दिख रहा है, इस वाले फेवल गैप को ध्यान दो आप लोग। मार्केट ने यहाँ पे बनाया एस एम टी, राइट, क्योंकि वहाँ पे टैप नहीं हुआ है, यहाँ पर टैप हुआ है, यहाँ पे आपको डाउन साइड एक्सपेंशन मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, तो यहाँ पर टैप नहीं हुआ, यहाँ पर टैप हो गया, तो एस एम टीज को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी, इथेरियम, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और नेस्डैक, ठीक है, एस एन पी 500, डाउ जोन्स, इन तीनों को साथ लेके चलो। और अगर आप करेंसी पेयर्स को लेते हो तो कोरिलेटेड पेयर्स को ले लो। गाइस एस एम टी आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एस एम टी मैंने बहुत पहले एक्सप्लोर कर लिया था बहुत से अच्छे मेंटर्स के थ्रू। पीएसपी मैंने अभी रिसेंटली एक्सप्लोर किया, मुझे पता नहीं था कि ये भी कुछ होता है, मतलब था लेकिन इसका नाम ये है मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे मैंने मॉडल में ऐड करता जा रहा हूँ, अभी मैंने जो पढ़ाया आपको, मैंने उसमें कई चीज़ें मैंने बहुत से लोगों से ली है और कुछ चीज़ें मेरी अपनी है, सी आर टी प्लस फेवल गैप। तो दिस इज़ माई थिंकिंग, लेकिन वही वही बात है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो प्रेजेंटेशन है वो कई लोगों से मैंने लेके बनाया। आई लिटरली गिव क्रेडिट टू माई ओवर मेंटोर्स, मैंने बहुत लोगों से सीखा यूट्यूब के ऊपर, नो पेड मेंटरशिप टिल नाउ, किसी से पैसा दे के नहीं सीखा है, सब कुछ फ्री में सीखा यूट्यूब से। एंड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को भी वही फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो आई होप मेरी इस इंटेंशन को मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ और आप समझोगे फ्यूचर में कि ये फ्री में मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, दिस इज मोर वैल्यूबल देन एनी चीप पेड कंटेंट, ठीक है। चलो आई थिंक इतनी खुद की तारीफ बहुत है, लेट्स गो कुछ और देखते हैं। लेट्स सी क्या कर सकते हैं, चलो ये भी ठीक लग रहा है। सी, दिस इज योर फेवरेट गैप, सी टू कैंडल क्लोजिंग, हाई का टारगेट आ गया, ठीक है। एनी न्यू थिंग कुछ नया था इसमें, कुछ नया था नहीं था, ठीक है। यहाँ से तो ठीक है ना, आई थिंक इतने एग्जाम्पल बहुत होंगे। एक और देख लो, सी टू कैंडल क्लोजिंग हुई प्रीवियस डे हाई के ऊपर, फेवरेट गैप बन गया मार्केट का, मार्केट शुड कम डाउन साइड, मार्केट केम डाउन साइड, मार्केट अगेन क्लोज द सी टू, अच्छा बाइंग एरिया में आता है मार्केट, यू टारगेट दिस एरिया, नाउ यू अगेन गेट दिस कैंडल, इसने तो इस ऊपर क्लोज किया है बट इट्स इज मोर ऑफ अ अपर साइड भी काफ़ी अच्छी लग रही इसकी। देन मार्केट ने इस इंटेंशन के साथ ना हाई के बायस थे क्योंकि क्लोज तो ऊपर ही किया है ना, हाई स्वीप किया, डाउन साइड क्लोजिंग, ठीक है। ओके, नाउ वी गॉट डाउन साइड क्लोजिंग, इसके भी नीचे क्लोजिंग मिली है हम लोग को, ठीक है। तो मार्केट को देखो इसके अंदर टैप करके नीचे गिर जाना चाहिए था, ठीक है। मार्केट ने ये इसके ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब मार्केट ने अपने बायस को रीस्टेब्लिश किया है अगेन उसी एरिया में, फॉल करना था इसको यहाँ से लेके, मैं तो कह रहा हूँ आराम से स्विंग आया था ये वाला, ठीक है। यहाँ टैप करके फॉल आ जाना चाहिए था, पर मार्केट ने क्या किया, बुलिश, ओके। तो अब एक चीज ये भी समझना, पहले से तो ये बुलिश था, फिर आपने उसको बेरिश किया, अब अगेन बुलिश कर दिया है, यहाँ फाइट तो हुई है पर जीता बुलिश वाला है, जो पहले भी था वो अभी भी है, ठीक है। तो इतना नीचे क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि उसके पास में जो ऑर्डर्स की जो उसकी लिमिटेशन थी वो फिलफिल नहीं हुई थी और वो अब हो गई है। इसका बहुत सिंपल ही लॉजिक है। हम कैसे पता लगाएं कि पेबल गैप में इतना डीप आएगा नहीं आएगा, देखो मैं तो यहाँ पे बेरिश होता, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, इसने नीचे क्लोज किया है, लग रहा है ये बेरिश लग रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ इसके नीचे क्लोज हुआ है, इट शुड वर्क लाइक एन आईपीजी होता ऐसा, पर मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब मुझे इतना पता है कि अब यहाँ पे इस स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में जो भी था वो ये एरिया था, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, अब ये फ्री एरिया है ट्रेड करने के लिए मेरे पास। और मार्केट के इस एक्सपेंशन को आप लोग देख लो, अगेन नो रेजिस्टेंस ट्रेडिंग जोन, ठीक है। आप कुछ भी बोलो पर यही है, ठीक है, मेरे लिए तो वर्क करता है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ, ठीक है। एंड समटाइम्स व्हाट विल यू गेट, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आपके पास दिख रहा है फेवल गैप, ठीक है। इस फेवल गैप के अंदर यार ये तो कुछ खास लग नहीं रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट इसके नीचे क्लोजिंग ही मिल गई है, राइट, मिल गई है, राइट, हाँ मिल गई है। अगले दिन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप शॉर्ट करना चाहते हो क्या मार्केट को, आप नहीं कर सकते, रीजन बीइंग मार्केट ने भले सी टू बना के नहीं दी है बट एरिया तो बुलिश ही है ना, तो आप बुलिश ट्रेड प्लान कर लो, आप यू प्लान कि भाई एक बार इसके नीचे स्वीप करके कोई अच्छी सी सी टू कैंडल क्लोज हो जाए तो मैं ऊपर का ट्रेड ले लूँ, मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
ठीक है। इस जगह पे हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली C2 की, C2 मतलब लो स्वीप हो गया होता है ना, ठीक है ना। अगर आप ध्यान दोगे ना गाइस, फेयर वैल्यू पे थर्ड कैंडल ये वाली है, इसका हाई और आपने लो मार्क कर लिया, ठीक है। हमारा प्लान क्या था कि एक कैंडल आए, इसका लो स्वीप करे और यहाँ कहीं पे ऊपर क्लोज कर दे तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे, है ना, बुलिश रहेंगे यहाँ से। मार्केट ने इस वाले कैंडल पे तो ऐसा नहीं किया, लेकिन इस कैंडल को और इस कैंडल को मिला के अगर मैं कोई एक कैंडल बनाना चाहूँ तो कैसी बनेगी? ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। और विक कितनी बनेगी इसकी? डाउन साइड में इतनी बड़ी बनेगी, ठीक है, ये ऐसा बन रहा है। और छोटी सी विक ऊपर भी है, ठीक है, ये वाली ऐसी कुछ है। तो इन दोनों को मिला के इंटेंशन ये वाला तो साबित तो हो रहा है। तो अब मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से आपको बुलिश रीजन दे दिया मार्केट जाने की, और मार्केट ने ऐसा ही कुछ किया, ठीक है। नाउ यू आर अगेन गेटिंग सम बियरिश मोमेंटम। कैसे? दोनों की तरफ हाई स्वीप हो रहा है, स्वीप हो रहा है, आप ट्रेड नहीं ले सकते। रीजन बिंग क्योंकि मार्केट ने अगर बिरिश होना ही था तो भाई इस हाई को स्वीप कर लेता, फिर नीचे ले आता इसको, पर आपने क्या किया, इसको छोड़ दिया। तो भाई मैं बेरिश ट्रेड प्लान नहीं कर सकता, यहां से इतना हाई स्वीप होना बाकी था। तो मैं C2 को बहुत अच्छे से फोकस होकर सारे क्राइटेरियाज को देखता हूँ। इवन तो मैंने डेली पे दिखाया, मैं वीकली बायस से मैच करूंगा इसको कि डेली पे अगर वीक बन भी गई है तो कहीं किसी वीकली बुलिश बायस के साथ अगेंस्ट तो नहीं जा रहा कहीं ये, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी मुझे, फिर लोअर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करूंगा। तो ये मैंने आपको C2 पहचाना सिखाया, आई होप ये क्लियर होगा। अब थोड़ा ट्रेडिंग का एरिया देख लेते हैं इनका, ठीक है। चलिए गाइस, तो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्लियरली इट इज़ विजिबल, ये हमने अभी अभी एग्जांपल देखा भी था, राइट। कि मार्केट इज इन दिस फेयर वैल्यू गैप, और डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रिवर्सल के बायस भी हमारे बन रहे हैं, ठीक है। मैं रिवर्सल कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर? इस वाले डेली के फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है। क्योंकि रिवर्सल कैंडल बन चुकी है, C2 कैंडल कंफर्म हो चुकी है, C2 कंफर्म मैंने की है इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर। अदरवाइज हर एक CRT मेरे काम करनी है, लेकिन क्योंकि POI से ब्लेंड हो गया है तो फेयर वैल्यू गैप प्लस CRT, नाउ इट इज अ फिनिक्स, ठीक है। फ्रॉम ERL टू IRL, फ्रॉम स्विंग्स टू फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट। नाउ अब मैं चलता हूँ इसको लेके, क्योंकि अब क्लोजिंग मिल चुकी है। तो नाउ आई विल स्टार्ट सेफर साइड, डेली टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवर से स्टार्ट करेंगे। सही अग्रेसिव है ना, अगर 4 आवर पे कुछ नहीं है, 3 2 1 आवर तक आप आ जाओ, POI जुड़ना स्टार्ट करो। मुझे यहाँ आना है, पर आऊँ कैसे? ठीक है, अहमदाबाद से दिल्ली आना है, पर क्या पकड़ूं? बस ट्रेन, ट्रेन तो कौन सी ट्रेन, स्टेशन भी पता चल गया, POI तो यही है, POI इज माई स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन है। पर 4 5 गाड़ियाँ जाती है वहाँ से, अलग अलग मॉडल से, क्या करूँगा? तो मैं जाके 4 आवर पे स्विच करूँगा। पहले मैंने जाके देखा 4 आवर के ऊपर इट इज़ अ फेयर वैल्यू गैप। अब मैं ना इसको हटा दूंगा, ऐसे ही मुझे इतना बड़ा POI अभी नहीं चाहिए। आई स्टार्टेड मार्किंग दिस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ओके। क्या यहाँ पे 1 आवर का फेयर गैप भी है? 3 आवर पे देखा तो 3 आवर पे, 3 आवर के ऊपर भी कॉमन एरिया दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 2 आवर, ठीक है। 2 आवर के ऊपर यहाँ पर एक माइनर फेयर गैप पड़ा हुआ है, ठीक है, चलो। और 1 आवर पे देख लेते हैं, 1 आवर के ऊपर तो ऑलरेडी टैप हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? आई कैन क्लियरली नोटिस कि मार्केट ने ना अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। क्या? बुलिश से बेरिश, मार्केट वाज मेकिंग हायर हाइज, नाउ इट इज मेकिंग लोअर लो। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। मेरे पास में जो एक बुलिश, जो मेरे पास में एरिया है जहां मेरा फेवल के ओवरलैप कर रहा है, वो है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। दिस इज माय ब्रेकर ब्लॉक एरिया, जहां पे मेरा ये ओवरलैप कर रहा है, ये वाला फेवल के, ठीक है। तो मेरे लिए एरिया पूरा ये काम का है, इस एरिया के अंदर मुझे वीकनेस शो करनी है, देखनी है, ठीक है। नाउ अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं चाहे तो 1 आवर के फेवल गैप पे ध्यान दूं कि हाँ 1 आवर के ऊपर तो मुझे क्या मिल गया है, एक C2 कैंडल की क्लोजिंग काइंड ऑफ तो मिल गई है, ठीक है। नहीं भी मिली है तो अभी नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन होगा तो कहीं ना कहीं स्वीप होके या फिर मुझे मिल सकता है। तो लेट मी प्ले 1 आवर पे मैंने ओके टाइम फ्रेम ओपन किया। मेरे को क्या दिख रहा है, मार्केट ने फर्स्ट 2 कैंडल के अंदर भी एक स्वीप बनाया था, लेकिन मार्केट ने वापस से डे लो स्वीप करके वापस से गया। देखो अगर आप CRT को प्ले करने लग गए ना बैठे बैठे, तो आपको दिख जाएगा कि इसके हाई को स्वीप किया है ना तो लो के टारगेट मिल गए। गोल्ड में ऐसी चीज तो मैं हजारों बार कर सकता हूँ, पर मैं अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए सही एंट्रीज का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं इस 1 आवर की फेयर वैल्यू गैप का टारगेट डाउन साइड के लिए ले सकता हूँ क्या? गाइस, फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करने के लिए सबसे पहला रूल
अगर हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स अवेलेबल हैं आपके पास में तो थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। चांसेस क्या है, हो सकता है कि इससे गिर जाए नीचे, चांसेस है ना। लेकिन अगर आप ट्रैप हुए ना तो बहुत बुरा फंसोगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या देख पा रहा हूँ, अभी देर इज नो वीकनेस, ठीक है। लेट मी सी क्लियर बुलिशनेस नाउ। यहाँ मुझे ना एक हल्की सी, देखो मेरे पीओआई में टैप कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। माई पीओआई इज ऑलरेडी टैप, ठीक है। एफईजी के अंदर आ चुका है, मेरे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी आ चुका है, तो आई एम ऑलरेडी गुड, ठीक है। तो मेरे 4 आवर के फेल गैप में आ चुका है। तो अभी मुझे स्वीप मिल गया, एक स्विंग का भी स्वीप हो चुका है और प्रीवियस कैंडल का भी मेरे को स्वीप मिल चुका है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 4 आवर के ऊपर 4 आवर के स्वीप होने का वेट भी कर सकता हूँ, और मैंने 4 आवर के एरिया के अंदर 1 आवर का भी देख लिया है। या फिर मैं दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि मैं इस 1 आवर के फेवल गैप के ब्रेक होने का वेट भी कर सकता हूँ। और तीसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक नए सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप के क्रिएट होने का भी वेट कर सकता हूँ। अगर नए सेल साइड के बनने तक का वेट कर लिया, या फिर या तो मैं इसको ब्रेक हो जाए, आईफीजी बन जाएगा, या नया फिर सेल साइड का एफईजी बन जाएगा 1 आवर के ऊपर, फिर उससे ट्रेड करके जा सकता हूँ। एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल, ठीक है। मैं कितना सेफ रहना चाहता हूँ वो मुझे पता है। मैं इस 1 आवर के सीआरटी को देख के, 4 आवर के एफईजी में 1 आवर का सीआरटी सब कुछ देख के मैं डायरेक्टली शॉर्ट भी कर सकता हूँ। सब कुछ ऑप्शन है मेरे पास में, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने 4 आवर के पीओवाई के ऊपर मैंने सोचा कि 4 आवर के एफईजी में आ चुका है। अभी क्या चल रहा है, 8:30 पे कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है। अभी मैं देता हूँ 4 आवर पे। 4 आवर की इस कैंडल को देखो, ये स्टार्ट कब हुई थी, 7:30 पे, राइट। 7:30 पे स्टार्ट हुई है, 8:30 हो गया, इसका मतलब अभी भी 3 आवर्स पड़े हैं इसके पास, ठीक है। इसने क्या किया, बुलिश कैंडल और ये ब्रेक 10:30, ठीक है। 7:30 से 10:30 3 आवर्स हो गए होंगे ना इस पर, तो 4 आवर की कैंडल कंप्लीट हो गई, राइट। हाँ 7:30, ठीक है, कंप्लीट है ना। ओके, सो अब आपको देखना क्या है यार, बुलिश साइड का फेल गैप 1 आवर पे स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है। ऑलरेडी आई वाज बेरिश, ऑलरेडी आई वाज बेरिश। 4 आवर एफजी टैप हो चुका है, 1 आवर पे सीआरटी बन चुका है, 1 आवर का बुलिश एफजी इज ब्रोकन। नाउ व्हाट शुड आई डू, कैन वी डायरेक्टली स्विच टू द लोअर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट 10 मिनट, कैन वी, या श्योर। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमको देखना है फेयर वैल्यू गैप्स का ऑर्डर फ्लो। अभी हमें क्या दिख रहा है, मार्केट क्लियरली मेकिंग लोअर लोज हियर, ठीक है। यू हैव दिस ब्यूटीफुल फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस दिखने के बाद में यू कैन डायरेक्टली शॉर्ट टिल योर टारगेट। कहाँ है आपका टारगेट, यहाँ टारगेट। लोगों को क्या दिखाया जा रहा है आज के दिन, क्या दिखाया जा रहा है, ऐसे आप बेरिश हो पर लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, पहले आपने लोअर लो बनाए थे, अब आज एक अच्छी रिकवरी आ गई है, बुलिश। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेरिश एंट्री, हम इतना सोच चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपरली वेट करना, ठीक है, वेट सेकेंड, ठीक है। तो नाउ लिसन टू मी, हम लोग बेरिश हैं, ठीक है। मार्केट हमें बुलिशनेस ऑफर कर रहा सुबह से, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था हमारा 1 आवर का ब्रोकन स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब अगर हम उसको 15 मिनट पे देखते हैं तो 15 मिनट पे इट इज ऑलरेडी बेयरिश, ठीक है। सेफर साइड में कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, जो मुझे लगता है करना भी चाहिए शायद, ठीक है। यहाँ पर ना एक बुलिश CISD बन सकता है, और दूसरा ये भी पॉसिबल है कि मार्केट का ना एक स्विंग बना है और आप 15 मिनट के ऊपर भी बेरिश होने का वेट कर सकते हो। मैं आपको सेफ होने का मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पे बेरिश होना, वैसे आज हायर हाइज बन रहे हैं, तो क्या आप बेरिश हो सकते हो, फिर आपको वेट करना चाहिए, है ना, चांसेस है ना। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ, एज आई अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर वेरी वेल, आई नो कि मुझे पता है कि मार्केट के पास में एक सेफर स्विंग्स बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में एक ऑप्शन है कि मैं 15 मिनट के ऊपर एक अच्छा रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। आई विल सी सम वीकनेस, अगर मुझे कुछ दिखता है अच्छा स्ट्रक्चर तो वो सिंपली मार्केट ने जाके एक स्विंग बना दिया। अभी मैं इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट फॉल, ठीक है, ओके। अभी मुझे ना देखना है कि ये 11 क्या दिख रहा है, 13:30 है ना, 1 बज चुकी है ना। 1 आवर पे स्ट्रक्चर पे कुछ दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलो ये और अच्छा हो गया। 1 आवर के ऊपर मेरे पास में क्या दिख रहा है, एक फेवरेबल गैप दिख रहा है, ठीक है। नाउ ऊपर वाला फेवरेबल गैप पेंडिंग रह सकता है, उसका रीजन बिंग क्योंकि ये एक ब्रेक अवे गैप है, ब्रेक अवे गैप जनरली फिल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर चांसेस क्या था, यहाँ पे एक C2 क्लोजिंग मिली तो मार्केट एफएज तक गया, और इस एफएजी के अंदर मार्केट ने एक और C2 बना दिया डाउन साइड के लिए।
1 आवर के ऊपर आई एम क्वाइट श्योर ये मूव अच्छा लग रहा है। अब मैं जेके जाता हूँ उसको लोअर टाइम फ्रेम पे। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। यहाँ से हम लोग फाइनल, ओके, इस वाले फाइनल 50 मिनट एफजी में एंट्री मिल चुकी है। नाउ आई डोंट थिंक सो मार्केट के पास में अब कुछ बचा है। क्यों? ऑलरेडी आप 4 आवर, 1 आवर, डेली, 15 मिनट, ओके। अगेन एक और चीज, हायर हाई बन रहे थे, नाउ इट इज मेकिंग लोअर लो। तो मुझे इतना कन्फर्मेशन मिल चुका है, तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही शॉर्ट करने में, ठीक है। तो नाउ वी आर गुड टू गो। अभी आप यहाँ से इजीली आप शॉर्ट करो, मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। आई डोंट थिंक कहाँ पर है टारगेट, क्या है टारगेट, क्या था। आई थिंक टारगेट यही था ना, डेली का फेल गया, पता नहीं टारगेट यही कहीं पे था शायद, ठीक है, शायद यहाँ था। लेट मी चेक, यस, टारगेट यहीं पे था, है ना। तो वी मस्ट प्ले दिस वे, ओके। तो अभी हम लोग उसको प्ले करते हैं। आई डोंट थिंक सो मुझे कोई इश्यू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग थोड़ा मैनिपुलेशन भले ही दे सकते हैं, लेकिन लगभग लगभग टारगेट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपको मेरा ये एनालिसिस समझ में आएगा इस, ठीक है। हमने कैसे स्टार्ट किया, हमने देखा डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में C2 था, C2 को वैलिड किया फेयर वैल्यू गैप ने, ठीक है। फिर हमने टारगेट डिसाइड किया, किसकी वजह से, ERL से IRL का मेरा टारगेट था। दो लॉजिक प्रेजेंट थे, कंफर्म किया C2 ने कि ये वाला जो गेम है ना आप खेल सकते हो बिकॉज ऑफ C2 भी कंफर्म किया, क्योंकि मेरे को POI का भी सपोर्ट था डाउन साइड आने के लिए। मैंने पूरी स्टोरी बना ली मार्केट की कि मेरे बायस अब इस प्रकार से चलने वाले हैं। फिर मैं डेली से गया 4 आवर पे, हर टाइम फ्रेम पे फेवरेट अवेलेबल था, 4 आवर, 3, 2, 1 आवर। और जब 4 आवर का क्लियरली अवेलेबल था और वहाँ पर मेरे पास में थोड़े अच्छे एरियाज थे, मैं ना ब्रेकअप लोग के साथ ओवरलैप कर रहा था, मैंने वहाँ पे गया। वहाँ तो मैंने 1 आवर के POI पे ध्यान नहीं दिया, मैंने 4 आवर पे चला गया। 4 आवर पे जब मार्केट ने टैप करके मुझे 4 आवर के ऊपर रिजेक्शन दिया, लेट मी शो यू दिस, आ गया ये रहा। अरे हाँ, मैं ड्राइंग करते करते क्या कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप में देखा, मार्केट ने मुझे क्लियरली एक अच्छी C2 क्लोज करके दे दी है। और C2 सिर्फ ऐसे ही नहीं दी FG के अंदर, आज के करंट डे का जो हाई था वो भी स्वीप कर लिया मार्केट ने। और अब मार्केट के पास में इस लो को लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं, और मेरे टारगेट इस लो के नहीं थे, मेरे टारगेट तो इस लो के थे। इतना ही अग्रेसिव हर बार मूव आएगा क्या, कोई जरूर नहीं है। कितने टाइम में POI में आता है, कितने टाइम में POI से वापस अगले टारगेट तक जाएगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। इंटेंसिटी से लेकर टाइम तक कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। वी आर जस्ट प्लेइंग विद डायरेक्शन, और हमें पूरे टारगेट्स लेने भी नहीं है। मैंने जो बताया ना ऐसे करके, वो सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली आपको 1:2, 3, 4 इतना ही लेना है। अगर हो सके यहाँ से यहाँ तक डाउन साइड प्ले करना है, तो स्कैल्प 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 करते चलो और प्ले करते चलो, ओके। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। मैंने एक एग्जांपल काफ़ी लंबा ले लिया, बट मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना था आपको, तो आपको सब समझ में आया होगा कैसे क्या हुआ, राइट। एंड अगेन वन मोर थिंग, अब आपने देखा होगा यहाँ पे, दिस वॉज योर फेवरेट गैप, लॉन्ग विक कैंडल, लॉन्ग विक C2 कैंडल। व्हाट इज दिस विक, जस्ट लुक एट दिस विक। जब आपने C2 क्लोज किया तो C3 दिख रही है, ओपन हाई, छोटी सी विक, दिख भी नहीं रही है एक्सपांशन। इसके बाद जो और एक्सपांशन करना था, यहाँ तक का मिनिमम एक्सपांशन था, इसकी विक तो दिख ही नहीं रही, ओपन हल्का सा हाई, पूरा फॉल। मार्केट जितना नजदीक जाएगा एक्सपांशन फेज में, आते ही विक छोटी हो जाएगी, मैनिपुलेशन छोटे हो जाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के, एंड देन यू विल सी द मैजिक ऑफ दिस ट्रेडिंग मॉडल इज अ फ्रैक्टल मॉडल। मैं इसको टाइम फ्रेम से टाइम फ्रेम से टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता जाऊंगा और प्ले करता जाऊंगा। मैंने अभी आपको SMT प्ले किया, PSP प्ले किया, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर को लेके श्योर था। स्ट्रक्चर को लेके श्योर नहीं होते हैं ना, कभी कभार FEG में टैप नहीं कर रहा है, ये C2 थोड़ा सा नीचे रह गया है, देर आर चांसेस कि क्या पता सिल्वर में टैप कर लिया हो, कुछ हो गया हो, गोल्ड में दिख ही रहा है ना टैप किया हुआ। तो SMT PSP मुझे नीड नहीं पड़ी है, ठीक है ना। SMT PSP मैं तब देखता हूँ जब मुझे फर्दर कंफर्मेशन मिल सकते हैं, तो ठीक है ना। यहाँ श्योर नहीं हो तो वहां से कुछ मिल जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। So guys, this was the trade I shared with my trading community on where to build a trading Telegram group.
अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि बीटीसी एक्सपेंशन कर चुका था, आई वाज लुकिंग फॉर सम रिवर्सल। उसके लिए मुझे सीआरटी वीकली बनता हुआ दिख रहा था, मगर 3 दिन बाकी थे, तो आई टोल्ड माय कम्युनिटी कि 3 दिन बचे हुए हैं। अगर वीकली सीआरटी बन जाता है देन वी कैन लुक फॉर द अपसाइड एक्सपेंशन। एक 10 लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, वीकली सीआरटी हाई आ सकता है। और उससे पहले डेली के एफईजी का मुझे एक मोमेंटम मिल रहा था, उस टाइम डेली की वाली कैंडल बन रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये वाला जो एफईजी था ना, ये रिवर्सल, शार्प टर्न रिवर्सल, वी शेप रिकवरी, डिस्प्लेसमेंट, आप कुछ भी कह दो, बट इट इज व्हाट शोज मी द इंटेंशन। ये है वो रिकवरी, ठीक है। तो ऐसे पूरे मोमेंटम को देख लो और सिर्फ इन 3-4 कैंडलों को देख लो। प्रॉपर एफईजी, प्रॉपर बीपीआर, सेल साइड का रिजेक्शन, बाय साइड क्रिएशन। वीकली में 3 दिन बाकी हैं, तो 2-3 दिन इसके अंदर निकाल सकता है, उसके बाद एक्सपांशन दे सकता है। ये सब कुछ पता है माइंड के अंदर, मैंने शेयर किया है। एंड देन लेट मी टेल यू द रिएक्शन, आई थिंक, लेट मी, ओके, हाँ ठीक है। तो अभी देखो हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर। सो आई वॉज लुकिंग फॉर दिस एरिया, राइट, दिस वॉज माई वीकली फेयर वैल्यू गैप। मार्केट शुड गो फ्रॉम दिस एरिया टू दिस फेयर वैल्यू गैप, ओके, देन दिस एरिया टू। मार्केट ने 3 डेज और लिए और स्वीप करके यहीं पे क्लोज कर दिया। इंटेंशन बहुत अच्छा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। वीकली पे तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली पे स्विच करोगे ना, लेट मी कट दिस एरिया, पूरे वीक को क्लोज करते हैं। डेली पे देखोगे ना आप लोग, क्या दिख रहा है आपको? डेली पे आपको आराम से इस एफईजी के अंदर मार्केट आता है और एफईजी के अंदर आकर इसने प्रॉपर C2 कैंडल की क्लोजिंग कर दी है। अरे, कर दिया, राइट। और C2 कैंडल क्लोजिंग कर दी है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मार्केट इसके अपर हाफ से रिकवरी कर सकता है। और मार्केट यहाँ पे आके इसके अंदर ही क्लोज कर देता है। अभी मार्केट इसके अंदर आ चुका है, लेकिन मार्केट ने अभी तक एक्सपांशन नहीं दिया है। लेकिन लिक्विडिटी के नाम पे सब कुछ है, और वीकली सीआरटी हाई और वीकली एफईजी भी पड़ा हुआ है ऊपर पेंडिंग। तो बायस के अकॉर्डिंग वीकली सीआरटी प्लस डेली का एफईजी के अंदर C2 क्लोजिंग मिल चुका है। तो नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं ना इसको यहीं पे कट कर लेता डेली के C2 पे ही, ठीक है। मेरे को डेली के C2 मालूम चल जाएगा कि मुझे ऊपर ही जाना है, ठीक है। सबसे पहले 6 आवर, 4 आवर, फिर 1 आवर, जो भी चलेगा मेरे को। 6 आवर टाइम फ्रेम पे देर इज़ नथिंग। 4 आवर पे, 4 आवर पे एक फेवल के पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ओवरलैप किस सब में कर रहा है? मैंने बोला था मुझे जो भी फेवल गैप चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं ट्रिगर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इनके साथ ओवरलैप करते हुए कोई अच्छा ब्रेकआउट। अब देखोगे तो मार्केट ने इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट किया है, और इस ब्रेकआउट के साथ में मेरे पास में एक अच्छा वाला फेवल गैप ओवरलैप कर रहा है। तो एक अच्छा एरिया है, इसी के साथ ओवरलैप करता हुआ ब्रेकर ब्लॉक भी है मेरे पास में, तो आई कैन लुक फॉर दिस एरिया, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड प्लान है ना। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, इन सबको हटा रहा हूँ, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। इसको भी हटा देता हूँ, मुझे लाइंस नहीं चाहिए। तो मैं इस एरिया को देख रहा हूँ। हाँ, एंड वन मोर थिंग, ये वाला आई फिजी का जोन भी है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको ना ऐसे मार्क कर लूँगा, ठीक है। 4 आवर का फेवल गैप, और काफ़ी सारा ओवरलैप कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वाले पे ध्यान देना है बजाय इस वाले पे, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है क्या? आता है भाई, कुछ भी फिक्स नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, बट स्टिल मैं प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूँ आपको कि क्या आपको देखना चाहिए। मैं, और दूसरी बात, हमें टेंशन लेनी भी क्यों है यार? अगर मार्केट को यहीं से जाना होगा तो कुछ बता देगा आपको, रिस्पेक्ट कर लेगा, C2 बना देगा, C2 के अंदर और C2 बना देगा, तो हम देखेंगे ना। हमें क्यों परेशान हो? हमें पता है कि ये अच्छा एरिया यहाँ से आ सकता है, बट, और दूसरा, मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छे से POI में टैप कर लिया है, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और टैप किया है, तो मुझे मार्केट एक स्कैल्प तो देने ही वाला है यहाँ से लेके एफईजी तक का। तो मैं इसको भी प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। खैर मुझे ये नहीं दिखाना है, मेरे को आपको दिखाना है कि ये कैसे गया है ना। तो मार्केट क्या करेगा, इजीली यहाँ पर टैप किया, एक अच्छी साइडवेज कैंडल बनी, ठीक है ना। इसमें अभी कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है, क्लियरली, है ना। थोड़ा देखेंगे इसको। मार्केट अभी, हाँ, यहाँ पे मार्केट कुछ बना रहा है, बना दिया है लगभग, है ना। ऑलमोस्ट डे क्लोज हो गया, नया डे चालू हो गया है। तो 4 और 6 और 6, अच्छा ठीक है, ये इसने ऐसा कुछ किया था। 6 आवर का बन गया था कल, एक एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है। 6 आवर फैल के बन गया था, और 6 आवर के अंदर ही हमको कुछ दिख रहा है कि मार्केट इज ट्राइंग टू रिस्पेक्ट दिस POI, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ने डेली और वीकली और 6 आवर और 4 आवर पे भी कर लिया होगा, आई थिंक 4 आवर पर भी रिस्पेक्ट कर लिया, ठीक है।
तो देर आर टू मेनी रीजंस टू गो बुलिश फ्रॉम हियर, ठीक है। आप लोग एक अच्छा स्टॉप लॉस रखते हो डाउन साइड के लिए। मैं इसे डेली पे ही प्ले कर लेता हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा डेली पे तो ये यहीं से चली गया, ये वाली कैंडल अच्छी खासी बुलिश निकली है, ठीक है। यहाँ से तो आप 4 आवर 6 आवर पे प्ले करोगे तो भी चल जाएगा। वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड, ओके। तो हम इसको एक एक करके प्ले करके देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट ने अगेन वही थोड़ा बड़ा मैनिपुलेशन किया है और थोड़ा सा एक वापस से एक फेयर के प्रिपेयर किया है। फाइनल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही है ये मार्केट भी आपके लिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, तो सिंपली टारगेट डन हो गए आपके और एक के बाद एक बुलिश कैंडल्स आपके लिए बनती जाएंगी। और आप क्योंकि बैस अपसाइड के है ना, तो जब जब भी मार्केट आपको C2 कैंडल क्लोजिंग देगा, मैंने बोला था ना आपको कि एक ऐसी कैंडल बनेगी जो एक लो स्वीप करेगी एंड इवन हाई के ऊपर भी क्लोज करेगी थोड़ा सा, है ना। तो वो आपके लिए बहुत बुलिश होगी और उसी डायरेक्शन के अंदर देखो आपको एक और C2 मिला, अपसाइड गया। तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर प्ले करते चलोगे ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। आई होप ये इन 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने जो आपको बायस दिए टेलीग्राम के थ्रू वो भी आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने बोला ऐसा, ठीक है ना। इट्स ऑल विजन गाइस, मुझे क्या मतलब इस पूरे ट्रेड से, मेरे को इतना पता था कि मार्केट ना आपको ये मूव दे सकता है। और ये कितना एविडेंट था, वीकली CRT, सॉरी वीकली पे CRT बन गया, ओके। डेली पे फेयर वैल्यू गैप बन गया, 6 आवर पे C2 बन गया। अब और क्या चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम पे आप 1 आवर ले लो, फिर 1 आवर से 15 मिनट ले लेना, ऐसे करते करते आप प्ले करो ना यार, कौन मना कर रहा है आपको। और अगर एक दिन में सारा टारगेट नहीं मिलता है मत लो भाई, बहुत मैनिपुलेशन होता है BTC गोल्ड के अंदर। लेकिन आप लोग इतना तो बोल सकते हो ना कि यार मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो जब जब भी स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप स्कैल्प करोगे, स्कैल्प करोगे, जब जब भी C2 मिलेगा 1 आवर पे 4 आवर पे आप प्ले करते जाओगे। तो बस बायस पता है, बायस के डायरेक्शन के C2 ट्रेड करते जाओ, समझ रहे हो ना मेरी बात को आप लोग। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा वीडियो देखने के लिए, देखने में। अगर वीडियो अच्छा लगता है गाइस, मेरा इंटेंशन अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के सामने, क्योंकि मैं और कुछ नहीं मांगता आपसे, पर इतना तो कह सकता हूँ ना कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, थोड़ा सा हमारा चैनल ग्रो करे, हमारी भी कम्युनिटी बढ़े, क्योंकि लोगों तक पहुँचना चाहिए भाई, कोई है यूट्यूब पे जो जेन्युइनली अपने नॉलेज को फ्रीली शेयर कर रहा है। प्लीज गाइस, ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे गाइस, स्टे सेफ, हैप्पी जर्नी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। It's Jar Off Beats, baby. Let's go.